आदमी एक मूर्ति के पीछे छिपा हुआ था। गुपचुप तरीके से एक लड़की को देख रहा था जो गलती से टूटे हुए कांच पर पैर रखकर अपने घायल अंगूठे को चाट रही थी। माइक ध्यान से देख रहा था, लेकिन गलती से उसका आईफोन 16 जमीन पर गिर गया। लड़की चौंक कर मुड़ी और अपने कमरे में भाग गई और माइक भी जल्दी से वहां से चला गया। वह कोई अजीब झांकने वाला आदमी नहीं था। इसके विपरीत वह एक उच्च कोटि के प्राचीन वस्त्रों के मूल्यांकन और नीलामी उद्योग में एक अग्रणी व्यक्ति थे। कोई नहीं जानता था कि उसके पास वास्तव में कितने पैसे थे, लेकिन उसके दोस्तों को पता था कि उसके पास बेशकीमती पेंटिंग से भरा एक गुप्त कमरा था। एक दिन माइक को एक लड़की का फोन आया जिसने दावा किया कि उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने उसके लिए प्राचीन वस्तुओं से भरा एक घर छोड़ा था और उसने आशा की कि वह आकर उनकी कीमत का अनुमान लगा सके। हालांकि जब माइक समय पर हवेली पहुंचा तो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी और बारिश शुरू हो गई। माइक पूरे दिन बारिश में इंतजार करता रहा। उसे लगा जैसे उसके साथ खेल खेला गया और उसने अपने कार्यालय में गुस्से से गर्जना की। लड़की ने फोन पर उससे माफी मांगी, कह रही थी कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया था और उसने माइक से फिर से आने की विनती की। जब माइक ने देखा कि लड़की कितनी दयनीय है, उसने एक बार फिर से आने का फैसला किया। इस बार बटलर ने उनका स्वागत किया और लड़की अभी भी नहीं आई। हवेली बड़ी थी लेकिन थोड़ी जीर्ण शीर्ण दिख रही थी और हर जगह पुराने फर्नीचर और प्राचीन वस्तुएं बिखरी हुई थी। बटलर ने माइक से कहा कि लड़की मूल रूप से एक सोशलाइट, लेकिन उसका परिवार कठिन समय में आ गया था और उसे अपने माता पिता की संपत्ति बेचनी पड़ी। माइक ने हवेली के चारों ओर देखा लेकिन कुछ विशेष मूल्यवान नहीं पाया। हालांकि नम तहखाने में उसने एक अजीब घटक पाया। उसने इसे जॉन को सौंप दिया जो यांत्रिकी में अच्छा था, लेकिन जॉन भी इसके महत्व को नहीं समझ सका। माइक उस लड़की के बारे में थोड़ा जिज्ञासु हो गया तो उसने अनुबंध पर चर्चा करने के लिए उससे मिलने का आह्वान किया। लड़की ने तुरंत सहमति दी, लेकिन दस्तखत के दिन उसने उसे फिर से इंतजार करवाया। इस बार माइक ने पूरी तरह से धैर्य खो दिया और गुस्से में था। तभी एक कामगार ने गलती से एक सीढ़ी और फोन से भी एक तेज आवाज आ रही थी। क्या हुआ था? क्या लड़की घटनास्थल पर थी? माइक ने कॉल जारी रखा और आवाज का पीछा किया और वास्तव में उसने उस लड़की को एक दीवार के पीछे छिपा हुआ पाया। माइक ने उसे वहीं बेनकाब कर दिया, लेकिन लड़की ने तेजी से फोन काट दिया। माइक की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। सत्य का पता लगाने के लिए माइक ने गुप्त रूप से बटलर को कुछ पैसे दिए और बटलर ने बताया कि लड़की को आत्मकेंद्रित था और उसने कभी उसका चेहरा भी नहीं देखा था। उसे बस इतना पता था कि वह हमेशा हवेली में रहती थी और शायद ही कभी बाहर जाती थी। सच्चाई जानने के बाद माइक को अचानक दया आ गई। उसने फैल करके लड़की को फोन किया, लेकिन उसने दृढ़ता से उसकी चिंता को मना कर दिया। यहाँ तक कि उसने हस्ताक्षरित अनुबंध को दरवाजे के नीचे की दरार से अंदर डाल दिया। इस बिंदु पर माइक ने दीवार में एक छोटा छेद देखा और करीब से देखने ही वाला था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लड़की भी उसे छुपकर देख रही थी। दूसरी ओर जॉन ने अजीब घटक पर अपने शोध में सफलता पाई और यह पता लगाया कि यह 18वीं सदी के एक यांत्रिक मास्टर के हाथों से आया था। यदि इस दिग्गज रोबोट को बहाल किया जा सके तो इसका मूल्य दुनिया के प्रसिद्ध चित्रकला के समान होगा। तभी नौकर ने हवेली की चाबियां माइक को सौंप दी, जिससे वह जब चाहे आ जा सके। चाबियां मिलने के बाद माइक ने चुपचाप पुर्जों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अकेली रहने वाली लड़की को सहायता प्रदान करते हुए विभिन्न दैनिक आवश्यकताएं लाना भी शुरू कर दिया। हालांकि इस दिन जब वह हवेली में गया तो उसने फर्श पर खून का तालाब देखा।